नमस्कार जय हिंद साथियों। कल आपने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने, मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने छात्रों के पेपर लीक पर चर्चा होने से रोक दिया। पेपर लीक हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई के एग्जाम हो, हाई स्कूल इंटर के एग्जाम हो, पीसीएसजे के एग्जाम हो, लेखपाल के एग्जाम हो, दरोगा के हो, टीचर के हो, जेई के हो, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने तक की इजाजत आपको नहीं है। बंद कमरे में चर्चा करने की इजाजत नहीं। तो क्यों यह इजाजत नहीं है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर समझाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की हालत में आपको बता दूं। 2017 में दरोगा भर्ती हुई थी, जिसमें 7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2018 में 3000 नलकूप चालकों के लिए एग्जाम हुआ था, 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के लिए परीक्षा हुई थी, 2000 पद के लिए हुई थी, 9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 2018 में ही यूपी पीसीएल जेई इसकी परीक्षा हुई और इसमें करीब करीब 26,000 लोगों ने 226 पदों के लिए परीक्षा दी थी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती 672 पदों के लिए 11 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा हुई, 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, परीक्षा कैंसिल हो गई पेपर लीक की वजह से। 2021 में ही यूपी टेट की परीक्षा हुई, 20 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2022 में यूपी के 12वीं के बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2022 में लेखपाल की परीक्षा 8000 पदों के लिए 2.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो 60,000 पदों के लिए हुआ था, 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2024 में आरओ के लिए समीक्षा और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, 411 पद के लिए 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2025 में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2026 में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का पेपर कई जगहों पे धांधली, कई सेंटर्स पे धांधली का मामला सामने आया, निरस्त हो गया। 2026 में 22 लाख आवेदकों ने नीट की परीक्षा दी, उनका पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2026 में ही सीयूईटी की परीक्षा स्थगित हो गई, उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया। 2026 में ही लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हो गया, जिसमें 2 घंटे बाद लोग, तय समय से 2 घंटे बाद लोग सेंटर से बाहर निकले, तमाम मामले उसके सामने आए। और ये सब परीक्षाएं जिन लोगों के माध्यम से कराई जा रही थी, ईडू टेस्ट, इन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम कराया, और ये ईडू टेस्ट का जो एग्जाम हुआ था, ये ईडू टेस्ट कंपनी के द्वारा जो एग्जाम कराया गया था यूपी पुलिस का, ये ईडू टेस्ट ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से यूपी में एग्जाम कराया गया था। दूसरा, एप्टेक लिमिटेड को जो यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम कराने का ठेका दिया गया था, वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनी के माध्यम से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जो भी उसके पीछे की कहानी हो, उनसे यूपी की परीक्षाएं कराई जा रही हैं, पेपर लीक हो रहा है। बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का धंधा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि इसके बारे में आप चर्चा भी नहीं कर सकते। कल प्रयागराज में मैं बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हॉल में चर्चा कर रहा था
जिसमें तमाम छात्र संगठनों के लोग आए हुए थे। अनुग्रह नारायण सिंह जो पूर्व विधायक हैं इलाहाबाद के और छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आए थे। के राय साहब जो अधिवक्ता है हाई कोर्ट के और छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आए थे। समाजवादी छात्र सभा के लोग थे, एनएसयूआई के लोग थे, तमाम छात्र संगठनों के लोग थे, प्रतियोगी छात्र संगठनों के लोग थे। और उन सब ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी व्यथा बता रहे थे कि किस तरीके से वो वहां पे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं और बता रहे थे कि एग्जाम देके निकलते हैं तो सबसे पहले मां का फोन आता है कि बेटा परीक्षा कैसे हुई, कैसे हुआ एग्जाम। जो मजदूरी कर रहा है या छोटा मोटा काम मुंबई में कर रहा है, बाप का फोन आता है, कैसी परीक्षा हुई। उनको उम्मीदें रहती है अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे नौकरी करने लगेंगे तो हमारी जो झोपड़ी है वो पक्का मकान में तब्दील हो जाएगी, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। तो आज लड़के अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं। लखीमपुर में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली नीट के पेपर लीक के कारण। दिल्ली में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। ऐसे और जगहों पे भी आत्महत्या की घटनाएं सामने हैं। आप उनके बारे में उनका दर्द भी सुनने की इजाजत नहीं दे रहे, उनके बारे में बातचीत करने की इजाजत नहीं दे रहे। और दो छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। आज सोचे तानाशाही का आलम। मैं तो कह रहा हूं कि कितनी मूर्खतापूर्ण सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि पता नहीं योगी सरकार को किसने ये सलाह दी। मैं तो बंद कमरे में चर्चा करके चला आता, शायद उसको उस खबर को इतना महत्व नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं कैसे आपके अधिकारियों ने आपको सलाह दी या आपकी खुद की ये सोच है कि कहीं बातचीत ही नहीं होने देनी है छात्रों के मुद्दे पे। आपने उसको रोकने का प्रयास किया, दमन करने की कोशिश की और आज पूरे देश में पेपर लीक पे चर्चा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग अपनी बातचीत कहेंगे, करेंगे और हर जगह करेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, न मोदी रोक सकते हैं, न योगी रोक सकते हैं। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के और इस कार्यक्रम को और विस्तार दिया जाएगा। ऑनलाइन हम लोग पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, जाके जिलों में छात्रों के साथ पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, पेपर लीक पर बातचीत करेंगे, छात्रों को संगठित करेंगे और कैसे ये पेपर लीक का धंधा बंद होना चाहिए इसके बारे में सरकार से एक ठोस नियम कानून बनाने की बात करेंगे। और वो हक, लोगों का रोजगार का हक, परीक्षा ईमानदारी से देने का हक, वो हक सरकार से लेके रहेंगे। और मैंने तो 5 चरणों में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा भी की। उसके माध्यम से भी नौजवानों की आवाज उठाने का काम किया और प्रयागराज जाके भी ये प्रयास किया छात्रों को संगठित करने का। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा और इस अभियान से जुड़ने के लिए आप 8588833483 नंबर पर बात करके अपने सुझाव दे सकते हैं और इस अभियान से जुड़ सकते हैं। दूसरा नंबर है 8588841358। तो 2 नंबर है, याद रखिए, 8588833483, 8588841358। इन दोनों नंबरों पे कॉल करके आप इस पेपर लीक पर चर्चा के अभियान से जुड़ सकते हैं और इस छात्र आंदोलन को अपनी मजबूती दे सकते हैं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।